नमस्ते बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए नया साल जो है वो खुशियों का साल रहेगा। तो आइए आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका एक डायगोनल है जिसका नाम AC है। तो मैंने लिखा कि हमारे पास एक डायगोनल है AC और ये AC जो है ये एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। यानी कि जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये भी होगा। तो हम इसका नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा 1 है, ये 2 है, यानी कि 1 इक्वल है 2 के। दूसरा, ये C को भी बाइसेक्ट करता है, इसका नाम रख दिया हमने 3 और इसका नाम रख दिया 4, यानी कि 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो देखते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले हमारे पास है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक आयत है, ठीक है। एंड डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। अब यहां से हम इंफॉर्मेशन में ये भी लिख सकते हैं कि इसके कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये हमें पता है। तो अब देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि ABCD एक स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे एंगल A इक्वल एंगल C। हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां से हमने ये दिखाया कि एंगल A इक्वल हो गया एंगल C के। लिखते हैं क्यों हुआ, तो ये हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, मतलब 1/2 एंगल A इक्वल हाफ ऑफ एंगल C। अब इन दोनों का आधा भी इक्वल हो गया और मैंने ये कहा कि इनके ये जो दो भागों में बटा हुआ है ये भी इक्वल होंगे। यानी कि मैं यहां से ले रहा हूं एंगल 1 इक्वल ये वाला हिस्सा ले रहा हूं और इधर मैं ये वाला हिस्सा लूंगा। C का कौन सा हिस्सा लूंगा मैं, एंगल 3। यहां से हमें ये मिला कि एंगल 1 हो गया एंगल 3 के। अब यहां से देखेंगे हम कि हमें यह भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इस वाले एंगल के जो अपोजिट साइड है ये इक्वल हो जाएगा और इस वाले अपोजिट एंगल का जो साइड होगा ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां से इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो यहां पे देखेंगे एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है, BC। तो हम लिखेंगे BC इक्वल एंगल 3 के सामने कौन सा भाग है, तो AB है। हम लिखेंगे कि BC इक्वल है AB के। कैसे हुआ, लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहां से हमने ये इंफॉर्मेशन लिख लिया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें यह भी पता है कि ABCD जो है ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम यहां पे देखेंगे सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है। तो हमें यहां से क्या मिला, हमें यहां से मिलेगा कि AB इक्वल होगा, AB साइड इक्वल हो जाएगी DC के एंड और क्या मिलेगा, एंड BC साइड इक्वल हो जाएगी AD के। तो हम लिखेंगे BC इक्वल AD। क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने इसको। अब देखो यहां पे इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे, लेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिया, तो देखो यहाँ पे हमें मिला BC इक्वल है AD के, AB के, BC इक्वल मिला हमें AB के, यहां से ले लिया। अब यहां से हम देखेंगे कि AB जो है वो इक्वल है DC के, तो मैंने ले लिया AB इक्वल DC। और यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि BC जो है वो इक्वल है AD के, तो हम यहां से लेंगे BC इक्वल है AD के। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, जो रेक्टेंगल है, इसके सभी साइड्स इक्वल हो गए। AD इक्वल हो गया BC के, और BC इक्वल हो गया AB के, और AB हो गया इक्वल DC के। तो यहां पे लिखेंगे thus all four sides of the rectangle ABCD are equal, therefore ABCD is a square। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ABCD क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हम कर चुके हैं, अब चलेंगे दूसरे पार्ट की ओर। तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहां पे हमें क्या पता है, हमें यह प्रूफ करना था कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। मतलब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा हमें। BD ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो लिखेंगे इस चीज को। सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखा जॉइन B एंड D, ज्वाइन कर लिया। अब लेंगे इन ट्रायंगल BCD, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया BCD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें पता है कि BC जो है वो इक्वल है DC के। अभी हमने इसके पिछले पार्ट में सॉल्व किया था, तो लिखा प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं और देखेंगे कि BC के अपोजिट एंगल है D। इसका भी नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसको ले लिया 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो हम देखेंगे कि BC के अपोजिट एंगल है 7, तो मैंने लिखा एंगल 7 इक्वल, और DC के अपोजिट एंगल जो है वो कौन सा है, एंगल 5। तो हमने लिखा एंगल 7 इक्वल है एंगल 5 के। कैसे लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया। बट लेकिन हमें यह भी पता है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल अगर कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि DC और AB ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और यहां से हम लेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। तो मैं लिखूंगा एंगल 6 इक्वल है एंगल 7 के, और AD लाइन पैरेलल है BC के, और क्या करेंगे यहां से हम दिखा देंगे कि एंगल 8 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल 8 इक्वल एंगल 5। ये दोनों के दोनों कैसे हुए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ही हुए हैं। लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम पहले ही बना चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। यहां से हम देखेंगे एंगल 7 इक्वल है एंगल 5 के, एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 5 के। और यहां पे देखिए एंगल 7 इक्वल है एंगल 6 के,
एंगल 7 इक्वल है एंगल 6 के, और एंगल 5 जो है वो इक्वल है 8 के, तो एंगल 5 इक्वल हो गया 8 के। अब हम ये देखेंगे कि एंगल 5 और 6 ये दोनों हैं, ये दोनों बराबर हैं, यहां से एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 6 के, यानी कि दोनों बराबर हिस्सों में है। दूसरी चीज ये कि एंगल 7 और 8 ये भी इक्वल हो गए यहां से, तो हम ये कहेंगे कि ये भी दोनों बराबर हिस्सों में है। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस डायगोनल BC bisects angle B as well as angle D। तो यहां से हमने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।